रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, और माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। लग रहा है आप लोग दबाव में बैठे हुए हैं। कोई चीज का दबाव है क्या आप लोगों के ऊपर कि कोई सुभान अल्लाह बोलने पर पाबंदी लगा दिया कि अगर बोलेंगे तो डायरेक्ट जेल में? ऐसा नहीं ना है। अगर नहीं है तो एक मर्तबा मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। माशाअल्लाह उधर से आवाज आ रही है, लग रहा है आप लोग कसम खा के बैठे जलसा खत्म हो जाएगा लेकिन सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। आए? अच्छा, जवान पार्टी है। अरे कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? अरे बुड्ढे भी इश्क करते हैं मगर कोई शक नहीं करते। तो हज़रात मोहतरम, इश्क को बाहर निकालिए, दुनियावी इश्क मुराद मत लीजिएगा, दीन के इश्क की बात कर रहा हूं। और जिसके दिल में दीन का इश्क होगा ना, वो दुनिया में भी आबाद होगा, मर जाएगा कब्र में भी आबाद होगा, और हश्र में उठेगा वहां भी आबाद होगा। एक जिंदा माहौल पैदा कीजिए और एक सबूत दीजिए उलमाए किराम को कि आप कब्रिस्तान वाले नहीं हैं, हिंदुस्तान वाले हैं। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। फिर से मैं ये शेर पढ़ रहा हूं और देखता हूं इस बार कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर माँ से मोहब्बत है तो जरूर बोलेंगे, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। अरे माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी पर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मुश्किल से 15 मिनट बोलने के लिए कहा गया है। मैं 15 से 16 मिनट पर नहीं जाऊंगा, 15 मिनट पर बैठ जाऊंगा, बिल्कुल एकदम कानून के हिसाब से। चाहे आप समझें चाहे आप, अरे ऐसा मत कहिएगा नहीं समझे, समझना है, ये सोच के रखिए, इरादा तो अच्छा रखिए कम से कम। अब पहले ही से सोच के रखे हैं कि मौलाना साहब कह दिए नहीं समझना है तो मत समझो, तो क्यों समझे। हज़रात मोहतरम, एक बार और जी लगाकर नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, बेहतर सुलूक करो। अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं कई जगह पर कुरान पाक में इस अल्फाज का इस्तेमाल फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उनको उफ तक ना कहो। हज़रात मोहतरम, ईमान पर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करते, क्या आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं? अमा अगर वालिदैन की इज्जत करते ना तो बूढ़ा बाप मस्जिद में बैठकर आंसू ना बहाता होता। अम्मा, जो बाप आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज आप किसी काबिल हैं, वो बाप, उस बाप से आप मशवरा लेना तक गवारा नहीं करते। हज़रात मोहतरम, आज अगर कोई लड़की आपसे मोहब्बत करती है, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है,
तो आप पैसा कमाते हो तब मोहब्बत करती है, आप इज्जत कमाते हो तब मोहब्बत करती है, समाज में आपका कोई वकार है तब मोहब्बत करती है। लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ पर जिस माँ ने आपकी कदर तब कर ली जब आपका दुनिया में वजूद नहीं था, जब आप उसके पेट में पैदा भी न हुए थे, तब से माँ आपकी ख्वाहिश कर रही है मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आएगा। और माँ अपने पेट में आपको 9 महीने तक रखती है, जहां जाती है साथ लेकर जाती है, जहां जाती है साथ लेकर जाती है। हज़रत मोहतरम आप पेट में लात मारते हो, माँ को जो दर्द महसूस होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम अपनी माँ को 7 मरतबा कांधे पर बिठाकर हज भी करवा दोगे तो 1 मरतबा जो तुमने अपनी माँ के पेट में लात मारी थी उस दर्द का भी कर्ज अदा नहीं कर सकते, उस दर्द का भी कर्ज अदा नहीं कर सकते। और जब माँ मर जाती है तो कान में जाके कहते हो दूध का कर्ज माफ कर दो। कितने बड़े बकलोल हो। अबे जब तक माँ जिंदा रही, जब तक माँ जिंदा रही तब तक तो आप उसको ये नहीं पूछे कि घर में खाना क्या बनेगा। जब तक माँ घर में थी कभी मुंह से तो सलाम नहीं निकला। जब तक माँ घर में थी उसे दवा की जरूरत थी तो आप ललकार कर उसको जवाब दे देते थे। और जब माँ मर गई है तो मौलानों को बुलाकर आप जलसा करोगे, मौलानों को बुलाकर आप दावत करोगे। जब माँ मर जाएगी तो आप गरीबों को खिलाओगे। अरे जो गरीब को तुम माँ के मरने के बाद खिला रहे हो वो पैसा माँ के जिंदा रहते क्यों नहीं खर्च करते। हज़रत मोहतरम तब्दील कीजिए, जहन को तब्दील कीजिए। माँ की इज्जत मरने के बाद नहीं, माँ के जिंदा रहते कीजिए। हज़रत मोहतरम बायजीद बुस्तामी है और माँ कहती है बेटा प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी पिला दे। बायजीद बुस्तामी अभी उस मकाम विलायत को नहीं पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा हज़रत, अभी विलायत के मकाम पर नहीं पहुंचे। माँ कहती है 1 गिलास पानी, खिदमत देखो। ये बस छोटा सा वाकया बताकर आपको दर्स देना चाहता हूँ, सबक देना चाहता हूँ कि माँ की इज्जत करोगे, माँ की तकरीम करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा। हज़रत मोहतरम बायजीद बुस्तामी जाते हैं दौड़कर माँ के लिए 1 गिलास पानी लेकर आते हैं और जैसे ही लेकर आते हैं तो क्या देखते हैं कि बूढ़ी माँ सो गई, उनकी आंख लग गई। हज़रत मोहतरम बायजीद बुस्तामी सोचते हैं अगर मैं अभी पानी रखकर चला जाऊंगा माँ को पता भी नहीं चलेगा पानी है कहाँ। रात में अगर प्यास लगेगी माँ बेचैन हो जाएगी और माँ बेचैन होगी तो बायजीद को कैसे चैन मिल सकता है। हमें ये होनी चाहिए मोहब्बत, ये होना चाहिए माँ के साथ रिश्ता। हज़रत मोहतरम माँ बेचैन हो तो बेटे को चैन ना मिले। हज़रत मोहतरम हज़रत बायजीद बुस्तामी अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर माँ के पायताने में खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते हैं माँ उठेगी तो पानी पिलाऊंगा। जनाब शकील नानपुरी साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ जमजम मक्की साहब बैठे हैं और भी कितने सारे यहाँ पर उलमा बैठे हैं। हज़रत मोहतरम किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, हर जर्रा अपनी जगह आफताब है। हज़रत मोहतरम सबको आपको समात करना है और सबकी आपको मुदल्लल और मुकम्मल बात आपको समात करनी है। बहरहाल हज़रत बायजीद बुस्तामी खड़े हो जाते हैं और माँ के उठने का इंतजार करते हैं। रात का 1 पहर चलता है, 2 पहर जाता है, 3रा पहर, जब रात का 3/3 हिस्सा आ जाता है तो
हजरत मोहतरम माँ की आंख खुलती है और डायरेक्ट अपने बेटे बायजीद बुस्तामी पे पड़ती है। बायजीद को देखकर माँ घबरा जाती है और कहती है बेटा तुम सोए नहीं हो, खड़े हो, आखिर वजह क्या है? तो बेटा कहता है माँ आपको प्यास लगी थी, मैंने सोचा कि अगर मैं पानी रखकर चला जाऊं आप बेचैन हो जाओगे, इसीलिए मैं खड़ा होकर आपके उठने का इंतजार करने लगा। माँ इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि माँ वो पानी का गिलास लेकर पीती है और पीने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह मैं अपने बेटे से खुश हो गई, तू भी मेरे बेटे से खुश हो जा। माँ की दुआ रंग लाती है, बेटा विलायत का बादशाह बन जाता है। हजरत मोहतरम ये है माँ की दुआ। अगर माँ दुआ कर दे तो हजरत मोहतरम कोई भी काम आपका रुका हुआ होगा तो वो काम हो जाएगा, बशर्ते के माँ की दुआ लेकर निकलो। हम माँ की दुआ लेकर निकलोगे तो समंदर के तूफान में भी वो पावर नहीं कि आपको हलाक कर सके, आपको खत्म कर सके। इमाम अहमद रजा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कौन कौन जानता है इमाम अहमद रजा को? हाथ उठा दे। आला हजरत को कौन कौन जानता है? हाथ उठाए। माशाअल्लाह। आला हजरत हज के लिए निकले, माँ की दुआ लेकर निकले और रास्ते में जब तूफान आया सारे हुज्जाज कफन पहन लिए, लेकिन आला हजरत ने कफन नहीं पहना। लोगों ने कहा कफन पहन लीजिए। कहा क्यों? कहा एक तूफान ऐसा आने वाला है जिस तूफान से आज तक कोई कश्ती बची है न कभी बच सकती है, तो आप भी कफन पहन लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि समंदर के तूफान में ज्यादा पावर है या माँ की दुआओं में ज्यादा पावर है। मैं तो घर से माँ की दुआ लेकर निकला हूँ हजरत मोहतरम, और माँ की दुआ इतनी रंग लाई, इतनी रंग लाई कि समंदर का तूफान चला गया, अहमद रजा की कश्ती का बाल भी बेकार ना कर सका। हजरत मोहतरम तो माँ की दुआ लेकर चलो। रास्ते से आप कहीं सफर में जा रहे हो, माँ से दुआ ले लो कि माँ दुआ कर देना ताकि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम हो जाए। अगर इतना कहकर निकलोगे और माँ की जबान से ये निकल जाएगा कि जा बेटा अल्लाह तुझे कामयाब करे, कसम खुदा की बात में पहुंचोगे, मंजिल पहले नजर आएगी, चलोगे बाद में और मुकम्मल इरादा पूरा पहले हो जाएगा। हजरत मोहतरम बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हजरात अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके जिंदा रहते ही करें, उनके मरने का इंतजार ना करें कि मर जाएंगे तब हम जाकर उनकी इज्जत करेंगे। हजरत मोहतरम जो मुझे वक्त दिया गया था वो वक्त खत्म हो चुका है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद जुमलों पर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।